उस सब कुछ सेटिंग हो जाता है, पता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। टाइप नेक्स्ट का एलसीएम और एचसीएफ में आज आपका तीसरा दिन है, तीसरा एपिसोड होगा। आज हम लोग और भी कुछ मजेदार सवाल देखेंगे। पहला सवाल देखिए, 1 से लेकर 100 तक हो गया। 1 से लेकर 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 से पूरा पूरा विभाजित हो, जो 2 तथा 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया जी, पूरा पूरा विभाजित हो। आइए सवाल को समझने का कोशिश करते हैं। सवाल आपके सामने है और दिया है कि 1 से लेकर के 100 तक कई गो ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हम 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा? 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 2 3 के, यानी कि जिसमें 6 से भाग लगेगा उसमें 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा। लेकिन हमें निकालना कहाँ से है? 1 से लेकर के 100 तक। तो जहां तक कह रहा है उसमें डायरेक्ट आप 6 से भाग दे दीजिए। कहिएगा 16 बार में 16 6 के 96, शेषफल 4 आया। इससे कोई मतलब नहीं है। भागफल क्या निकल के आया? 16, यानी 16 ऐसे नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से कटने वाले हैं। बस सिंपल इतनी सी बात है। आ गई बात समझ में? तो लिख लीजिए फिर। ये सवाल अच्छा है, सस्ता है, टिकाऊ है। जहां तक बोलेगा डायरेक्ट उसी में एलसीएम से भाग दे देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा सवाल लिखिए आप लोग, बोले तो लिखिए। 1 से लेकर 500 तक हो गया। 1 से लेकर 500 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 500 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 5 तथा 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। जो 2, 5 तथा 3 से पूरा पूरा विभाजित हो, निकालिए। पूरा पूरा विभाजित हो। क्या निकल के आएगा? जल्दी बताइए। क्या लगता है इस जन्म में निकल जाएगा आंसर? सोलह आएगा। इसका भी आंसर 16 आएगा। चलिए 1 से लेकर 500 तक बोला है। 2 से कटे, 5 से कटे, 3 से कटे। तो 2, 5, 3 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकल के कितना आएगा? 30 आएगा। तो जो एलसीएम 30 आया, इससे डायरेक्ट भाग दे देंगे 500 में। यहां पर एक शब्द छूट गया था, तक। तब यानी 2, यानी इसे 500 में भाग देंगे तो 16 बार में आ जाएगा 480। 0, 2 शेषफल 20 आया। इससे कोई मतलब नहीं है। भागफल कितना? 16, यानी 16 ऐसे नंबर हैं जो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। बस इतनी सी बात है। क्या लगता है निकल जाएगा ऐसा? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और सवाल है भैया जी, लिखो जल्दी से, लिखिए। 1 से लेकर 1700 तक, हो गया। 1 से लेकर 1700 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 1700 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12, 15 तथा 18 से पूरा पूरा विभाजित हो। 12, 15 तथा 18 से पूरा पूरा विभाजित हो। चलिए बताइए जल्दी से। सौ से लेकर 400 तक, हो गया। 100 से लेकर 400 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, हो गया। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 तथा 5 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। जो 3 तथा 5 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। पूरा पूरा विभाजित हो, लिख लिए। अब क्या अंतर आपको दिख रहा है अभी वाले में और इसके ऊपर वाले में? तो अंतर इतना है कि वह 1 से शुरू होता था और ये कहीं 20 से शुरू हो रहा है। तक घबराने वाली बात नहीं है। 3 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा? 15 आएगा। बताओ कहां तक पूछ रहा है जी? तो पहले हम 400 में भाग देंगे 15 से, तो कहिएगा जी 15 दूना 30, 10 ये 0 उतरेगा, ये हो गया 90। कई गो नंबर निकल के आया है? 26 गो। अच्छा, कहां तक नहीं दिया है? कहां तक नहीं दिया है? तो 100 से दिया है मतलब 99 तक। तो जहां तक नहीं दिया है एक बार उसमें भाग देंगे, तो 99 में भी भाग देंगे 15 से। 6 बार में गया 90, ये कितना आया निकल के? 6। तो इसमें से घटा देंगे 26 माइनस में 6 बराबर आंसर कितना? 20। ये जो निकल के नंबर आया है, ये नंबर आया है 1 से लेकर कहां तक का? 400। और ये जो नंबर आया है निकल के, ये आया 1 से लेकर कहां तक? तो 1 से लेकर 400 में से 1 से लेकर 99 घटा देंगे तो यही इसके बीच वाला मान आपका निकल जाएगा। मतलब आंसर कितना? 20 होगा। बस आगे बात समझ में? कहां तक दिया है और कहां तक नहीं दिया है, इन्हीं 2 बातों से मतलब है हमें। चलिए आगे बढ़े। कहां तक दिया है और कहां तक नहीं दिया है, इन्हीं 2 बातों से हमें मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। एक सवाल और देखेंगे, इस पे जरूर होगा इसमें सवाल कोई ना कोई एक। नहीं है काजी? आएगा एक ऐसा, लिखिए। 200 से लेकर 500 तक, हो गया। 200 से लेकर 1500 है। 200 से लेकर 1500 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 तथा 5 से पूरा पूरा विभाजित हो? 200 से लेकर 1500 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 तथा 5 से पूरा पूरा विभाजित हो? निकालिए जल्दी से।
झट से निकालिए। कितना निकल के आएगा? 22। अच्छा देख लेंगे 22 की 25। कितना दिन लगाओगे? हमको नहीं समझ में आता है। देखो 200 से लेकर 1500 तक 3, 4, 5 से भाग लगने वाला, तो 3, 4 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 60 आएगा। 1500 तक बोला है तो 1500 में 60 से भाग देंगे, तो हमको तो सीधे दिख रहा है कि ये संख्या 25 छक्का 150, 25 मर्तबे पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब कि 1 से लेकर के 1500 तक 25 ऐसे नंबर हैं जो 3, 4 और 5 से कटेंगे। अब 200 से दिया है, मतलब 199 तक नहीं दिया है, तो एक बार 199 में 60 से भाग देंगे तो 60 तिहाइयां 180 आएगा। मतलब 3 नंबर मिला तो 25 माइनस में 3 बराबर क्या होता है? बराबर 22 होता है। अर्थात 22 ऐसे नंबर हैं जो 3 से भी कटेंगे, 4 से भी और 5 से भी, तीनों से कटेगा बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। टाइप नेक्स्ट में आएंगे सभी लोग। अब वैसे भाग दिया जाता है आज के जमाने में, पहरा पढ़ के बोलिए, वैसे भाग नहीं दिया जाता है। अब 5G आ गया है, 5G। चलिए अब हेडिंग बनाइएगा, औसत चाल पर आधारित, बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। जल्दी से लिखिए, औसत चाल पर आधारित यानी बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। ये रहा सवाल आपके सामने। लिखिए, एक व्यक्ति हो गया, चाहे राम लिखा, लिखिए राम अपने घर से विद्यालय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। हो गया, राम अपने घर से विद्यालय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापिस विद्यालय से घर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तथा वापिस विद्यालय से घर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। हो गया, चाल से आता है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बतावें। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बतावें। हो गया, संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बतावें। लिख लिए, आइए समझिए। एक आपने नाम सुना होगा चाल का, और अभी आप एक नाम सुन रहे हैं, क्या चीज का जी? औसत चाल का। चाल और औसत चाल में क्या अंतर है? तो सीधे फॉर्मूला से हो जाएगा क्लियर। चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा में समय, और औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी। क्या कहेंगे? कुल दूरी। अब बट्टा में लिखेंगे कुल समय। कुल दूरी बट्टा में क्या लिखेंगे? कुल
समय। अब इसमें सिर्फ समय है और इसमें क्या है जी, कुल समय है। कुल समय का मतलब हुआ कि आप घर से निकले कहीं जाने के लिए और रास्ते में अगर मौसी का घर मिल गया तो वहां भी हम रुक गए तो वो भी मेरे समय में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। लेकिन इसमें वो समय आपका ऐड नहीं होगा। तो हमें इससे मतलब है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा में कुल समय। अब सवाल पे आएंगे, सवाल को समझेंगे, सवाल को देखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल दिया है कि राम अपने घर से विद्यालय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस विद्यालय से घर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो राम अगर एगो निमन लड़का होगा तो जिस रास्ते से विद्यालय गया होगा उसी रास्ते से घर वापिस आएगा, और लफुआ उफुआ होगा तो इधर उधर से घूम फिर के आएगा। तो राम एक अच्छा लड़का है, मतलब जितना घर से विद्यालय दूर जाता है उतना ही विद्यालय से घरे दूर आता है। मतलब यहाँ पर दूरी क्या है, बराबर है। तो दूरी बराबर है तो समझिए एगो जाने का चाल है क्या जी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और विद्यालय से घर आने का चाल कितना है जी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम जो है इसके घर से विद्यालय का दूरी निकालेंगे। अब बउआ दूरी वही निकल के आएगा जो इसके स्पीड का लघुत्तम होगा। तो स्पीड कितना है 30 और एगो कितना है, चलिए 0 भुला जाओ, तो 3 है और क्या है 7, 3 और 7 का लघुत्तम क्या होगा 21 होगा। तो 0 है मतलब इसका लघुत्तम हो जाएगा 210 किलोमीटर, ठीक है। चलो जी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर जाओगे तो 210 किलोमीटर दूर जाने में समय लगेगा कितना, कई घंटा। 30 के स्पीड से जाएंगे तो 210 किलोमीटर दूर जाने में बहुआ समय लगेगा कितना, तो 7 घंटा। और 70 से जाएंगे तो 70 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, मतलब कई घंटा लगेगा 3 घंटा। अब औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो दूरी बताओ कितना है जी, ये दूरी एक साइड का है। तो 210 आइल बा 210 गइल बा, तो एगो एगो दूगो, तो 210 गुने 2 होई, बट्टा में लिखे के बा कुल समय। तो जाए में 7 घंटा, आवे में 3 घंटा, तो 7 और 3 10 घंटा। 0 से 0 कट गया तो 21 दूना 42 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है जी, राम का स्पीड है। बस इतनी सी बात समझ में आया है तो छाप लीजिए, अर्थात लिख लीजिए। यह फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। चलिए हम लोग एक और सवाल इस पे देखते हैं। अब ले भलवा रील जौन निकल गल तो निकल गल, तो भालो भालो करे चल गई केरा लख घर से उ लोग लिखा जानते कि बबुआ गई बा कोचिंग, फोन ना करे के टाइम में। आए ए भगवान, पढ़ाई करते समय थोड़ा एकाग्रता जरूरी है और उसके लिए मोबाइल का दूर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज के डेट में मन भटकाने वाला यंत्र मोबाइल है। पहले के ज़माना में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए कौन आता था, परी लोग आती थी। परी लोग जाती थी
नृत्य करके उनका तपस्या भंग करती थी। 2 गो परी थी, एगो मेनका और एगो उर्वशी। और आज के डेट में आप जब तपस्या में लीन होते हैं तो उस तपस्या को भंग करने वाली परी कौन सी है? जो आपके पॉकेट में लेके घूमते हैं, जिसका नाम क्या है? मोबाइल। यही तपस्या को भंग कर देता है। जब तनी लड़का के मन भइल कि पढ़ी, ताले रिंग 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 रिंग, लड़का होशियार टक से उठा ली फोन। ऐसे जैसे ना उठाई तो देश में वित्तीय पात लागे वाला बा, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए। चलिए, यह समझ में आ गया है? आप लोग समझ में आया ना? एक सवाल लिखे जल्दी से, एक सवाल आप भी बनाइए, तब जाकर के मुझे भी कहीं भरोसा हो जाएगा। लिखिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, हो गया जी, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापिस ऑफिस से घर, हो गया, तथा वापिस ऑफिस से घर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तथा वापिस ऑफिस से घर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बतावें। हो गया जी, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बतावें। चलो बता दो मेरे लाडलो। नहीं, आंसर 20 कैसे आएगा? बीस आ रहा है और नहीं आया तो सातों जन्म में 20 नहीं आएगा। जब भी आएगा मान तो 20 से ज्यादा आएगा, 30 से कम आएगा, इसी के बीच का कोई भी संख्या आएगा। चलो मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनो, देख लो बउआ। बउआ, तुम जब अपने घरे से ऑफिस जा रहा था तो स्पीड था तुम्हारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ऑफिस से घरे आ रहा था तो स्पीड था भाई कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले दूरी निकालेंगे, और दूरी हमार बउआ वही होगा जो इसका लघुत्तम होगा। तो 20 और 30 का लघुत्तम कहेगो तो 60 किलोमीटर दूरी आ गया। 20 से भाग देंगे 3 बार में, मतलब जाए में 3 घंटा। 30 से भाग देंगे 2 बार में तो आवे में बउआ। तो औसत गति बराबर कुल दूरी, तो दूरी है कितना? लेकिन 60 एगो आएगो, अरे 60 गईल बा, 60 आइल बा, तो 60 गुने 2 बटा में कुल समय, तो जाए में 3 घंटा, आवे में 2 घंटा, मिला जुला के अब 5 बारे 60, 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। स्वाहा। बोली कहाँ गड़बड़ भाई लखा? इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे, 3 दूना के 6, कुल समय मतलब जोड़ना ना होता है, 3 घंटा 2 घंटा 5 घंटा ना। क्या लगता है निकल जाएगा? ऐसा आया था, बहुत सुंदर। सबसे निकल जाएगा ऐसा कि डाउट है? हमें डाउट है। कैसे आउट करेंगे? एक सवाल देके। चलिए लिखिए बउआ, लिखो। लो क्या हो गया? हाँ लिखिए, एक और सवाल बनाइए इसी पे। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, हो गया, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर
क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल बतावें, एवरेज स्पीड बतावें। बता दो मेरे रसोगुल्लो। श्री राम, जय जय राम, गौरी शंकर सीताराम। जल्दी बताओ आंसर। हाँ 8.5 चलिए देखिए, कह रहे कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर, मतलब दूरी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में बांटा है। पहला चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा भाई चाल कितना 20 किलोमीटर प्रति। पहले 10, 12, 20 का लघुत्तम निकालेंगे, तब बउआ सुगा सोना दूरी आएगा 60 किलोमीटर। 10 से 6 बार में 6 घंटा, 12 से 5 बार में 5 घंटा, 20 से जाएगा 3 बार में तो कै घंटा 3 घंटा। हमको निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो दूरी है कितना, लेकिन 60 एगो, 2 गो, एगो 3 बराबर भागों में बांटा है, तो 60 गुने 3 बटा में कुल समय, तो 6 5 11 या 3 14, 2 से 7 बार में, 2 से 30 बार में, 30 तिया 90 बटा में 7 यानी 12.6/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, एवरीबॉडी हैप्पी। लघुत्तम 10, 12, 20 का लघुत्तम, चाल का जो लघुत्तम आएगा वो दूरी निकलेगा। और 3 गो दूरी है तो 3 से गुना करेंगे दूरिया में, तो 60 गुने 3 बटा में कुल समय, तो 6 घंटा 5 11 घंटा 3 14 घंटा। बस ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे, टाइप नेक्स्ट में आएंगे सभी लोग। अब हेडिंग बनाइएगा शेषफल पर आधारित। अब हेडिंग बनाएंगे शेषफल पर आधारित। चलिए लिखिए, सवाल लिखिए। सवाल है बउआ, वह छोटी से छोटी संख्या बतावे। हेडिंग बना लिया ना, शेषफल पर आधारित। टाइप अगले का सवाल है, लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें, हो गया, जिसमें 12, 15, 18 तथा 24 से विभाजित करने पर, तथा 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये नहीं हुआ, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। हुआ भी होगा तो एक एक हुआ होगा, मिस्टेक से क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। हाँ 7 शेष बचे। लिख लिया बउआ सवाल। आइए अब समझते हैं हम सवाल को। देखो पहले कह दिया वह छोटी से छोटी,
तो जब जब छोटी से छोटी कहेगा तो लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे बउआ 12 का, 15 का, 18 का और 25 का, 24 का। चलो 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 अठे 24। 2 से जाएगा 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर कटेगा 2 से 1 कम, पचे तिया दूनी, अब नहीं कटेगा, गुना करेंगे 3 दूना 6 दूना 12 पचे 60, तिया 180 गुने 2 बराबर कितना 360। और 7 शेष बचे तो 360 में तो भाग लग जाएगा, और जब 7 शेष बचाना है तो 7 को जोड़ देंगे, अर्थात आंसर आएगा हमारा सुगा, करेजा, धन कितना 367। बस 367, 3, 6, 7। आसान है कि नहीं है? जब जब कहे छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम ही निकालना है। शेषफल एक एक को दिया है तो लेकर के जोड़ दिए। ठीक है, आगे बढ़िए, एक और सवाल लिखते हैं, है कि नहीं है? होगा होगा, कहाँ है भाई, मिल जा। चलिए लिखिए, एक सवाल है यहां पे। हाँ लिखिए, मान लीजिए, बहुत सुंदर सवाल सीजीएल पूछा है बउआ। इस सवाल को सीजीएल पूछा है, इससे से लिखिए, मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है। मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हो गया, जिसमें 12, 15, 18, 20 तथा 25 से भाग करने पर 12, 15, 18, 20 तथा 25 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो n के अंकों का योगफल क्या होगा? तो n के अंकों का योगफल क्या होगा? हो गया जी, तो n के अंकों का योगफल क्या होगा? चलो खींचो जल्दी से। तो अरे वहीं बनाओ ना, नीचे बनाओ ना, गलत होगा तो काट देना। इतना दिन लग जाएगा जी, बाक। हम बनाए का चलिए देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12, 15, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो n के अंकों का योगफल क्या होगा? जब छोटी से छोटी कह दिया तो एलसीएम निकालेंगे। तो हम निकालेंगे 12 का, 15 का, 18 का, 20 का और 25 का लघुत्तम।
सीधे ले जाएंगे 3 से 3 चौके 12, 3 5 3 छके 20 25। अब हम ले जाएंगे 5 से 4, 1 6 4 5। अब ले जाएंगे 2 से 2, 1 3 2 5। फिर जाएगा 2 से 1 1 3 1 5। अब नहीं जाएगा। 2 3 5 15 दूना 30 दूना 60 3 180 गुने 5 बराबर कितना? कह रहा है 3 शेष बचे तो 3 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 900। यह n का मान आ गया, क्योंकि कह रहा है मान लीजिए n वह संख्या है जिसमें भाग देने पर 3 शेष बचेगा, तो n का मान कितना आ गया? 900। लेकिन हमसे पूछा है तो n के अंकों का योगफल क्या है, तो n है ना, तो इसके अंक को जोड़िएगा तो एगो 9 है, प्लस में 0 प्लस में 3 बराबर बहुआ आंसर कितना? n के अंकों का योग 12 है। बस n का मान 903 है, लेकिन n के अंकों का योग पूछा है तो आंसर कितना? 12। और यह सवाल CGL पूछा है, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ओके है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आज का अंतिम टाइप वैरायटी अगला, ये वैरायटी अगला लिखिए, बोले सवाल।